आदिवासी अधिकारों और जमीन के मुद्दे पर जब भी बात होती है तो अक्सर एक अजीब सी खामोशी छा जाती है। लेकिन जब असम में 3000 बीघा जमीन पर हाईकोर्ट के जज भी चौंक जाएं, तो जरा सोचिए, गुजरात के भरूच जिले में 4500 हेक्टेयर यानी 18000 बीघा आदिवासी जमीन पर इतनी गहरी खामोशी क्यों है? यह जमीन पूरी तरह से आदिवासी क्षेत्र है और संविधान की 5वीं अनुसूची के तहत आती है। क्या आपने कभी सोचा है कि आपकी जमीन, आपके पूर्वजों की विरासत और आपकी संस्कृति का आधार एक रात में चुपके से छीनी जा सकती है? अगर यह सब संविधान की 5वीं अनुसूची और सुप्रीम कोर्ट के फैसलों को ठेंगा दिखाते हुए हो, तो क्या आप चुप रहेंगे? जीएमडीसी के इस महाप्रोजेक्ट के पीछे छिपी सच्चाई क्या है? क्यों सभी राजनीतिक दल, आदिवासी नेता और आदिवासी संगठन इस मुद्दे पर मौन हैं? क्या यह खामोशी एक सुनियोजित साजिश का हिस्सा है? मैं आपका दोस्त डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से। असम में जब हाईकोर्ट भी चौंक जाए, तो गुजरात में खामोशी क्यों? असम में 3000 बीघा जमीन को अपनी समूह को देने का मामला सामने आया। गुवाहाटी हाईकोर्ट के जस्टिस संजय कुमार मेधी ने इसे मजाक करार दिया और सवाल उठाया, क्या पूरा जिला ही दे दिया गया है? क्या यह मजाक है? पहले हाईकोर्ट का वह वीडियो देखिए। Item 7. What company? Mahabal Cement. Cement Company. You have been granted an area of land. Yes, a lot. 3,000 bighas. 3,000 bighas. Yes, Your Lordship. The entire not NC district. Lordship, I don't know the extent of the entire. What is going on? No, Lordship. 3,000 bighas allotted to a private company. Yes, Your Lordship, for establishing, there is a mine. We know, madam. We know about something about NC. It's barren land and it's. We know how barren is NC is. 3,000 bighas. What kind of decision is this? Lordship, I'll show you the. They will have a mine over there. Yes. For the limestone. Mr. Sharma, 3,000 bighas. Is this some kind of joke or what? No, Lordship, we need it. It's because of. Your need is not the issue, madam. Public interest is the issue. जब स्थानीय संगठनों जैसे राइजोर दल और एजेक्ट ने इसका कड़ा विरोध किया, उन्होंने कहा कि यह 6ठी अनुसूची के तहत आदिवासियों के अधिकारों का उल्लंघन है। राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने भी इस मामले में हस्तक्षेप किया। असम में यह मुद्दा सड़कों पर उबल पड़ा, लेकिन भरूच में आदिवासी क्षेत्र की 18,000 बीघा जमीन के दांव पर होने के बावजूद सन्नाटा क्यों? क्या आदिवासी नेताओं की चुप्पी बिक चुकी है? क्या यह एक गहरे षड्यंत्र का हिस्सा है? तापी नर्मदा लिंक और जीएमडीसी का महाखेल। हर साल तापी नर्मदा लिंक प्रोजेक्ट का भूत जागता है। लोग श्वेत पत्र मांग करते हैं, विरोध होता है और प्रोजेक्ट रुक जाता है। लेकिन भरूच में 2 और भी खतरनाक परियोजनाएं, जीएमडीसी एफजी वालिया और जीएमडीसी डमलाई, चुपके से आदिवासियों की जमीन निगल रही हैं। ये परियोजनाएं हैं। इन परियोजनाओं का कुल क्षेत्रफल 4390.58 हेक्टेयर है, जो 18,000 बीघा से भी ज्यादा है। आप सुन रहे हैं ना, 18,000 बीघा जमीन। यह जमीन आदिवासियों की आजीविका, उनकी संस्कृति और उनके बच्चों के भविष्य का आधार है। फिर भी इस पर सभी राजकीय दल मुंह में दही जमा कर बैठे हैं। कोई हलचल तक क्यों नहीं कर रहा? मुख्यमंत्री और खनन आयुक्त की चुप्पी। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और खनन आयुक्त डॉक्टर धवल पटेल इस मुद्दे पर पूरी तरह मौन हैं। क्या वे इस गैरकानूनी लीज डीड को रद्द करेंगे, या फिर वे इस आदिवासी समुदाय के विनाश की साजिश को मुख्य दर्शक बन के देखेंगे? सबसे बड़ा सवाल यह है कि जब संविधान और सुप्रीम कोर्ट के कई फैसलों के अनुसार आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण या लीज के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है,
तो जीएमडीसी एफजी वालिया और जीएमडीसी दमलाई के लिए तत्कालीन जिला कलेक्टर द्वारा ग्राम सभा की अनुमति के बिना गैरकानूनी तरीके से लीज डीड कैसे कर दी गई? जब यह लीज डीड गैरकानूनी तरीके से की गई है, तो क्या गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र भाई पटेल और खनन आयुक्त डॉक्टर धवल पटेल इस गैरकानूनी लीज डीड को रद्द कर इन परियोजनाओं को बर्खास्त करेंगे? क्या या फिर ये भी इस बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है? अगर संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन नहीं होगा, तो आदिवासियों का भरोसा कहां जाएगा? क्या यह एक ऐसी साजिश है जिसमें बड़े कॉरपोरेट्स, राजकीय दल और सरकार मिलकर आदिवासियों की जमीन को हड़पना चाहते हैं? आदिवासी नेताओं की चुप्पी, बिक गए या डर गए? भरूच के आदिवासी समुदाय के सभी नेता, जो हमेशा जल, जंगल और जमीन की बात करते हैं, इस बार क्यों चुप हैं? क्या वे डर गए हैं? या फिर उनकी चुप्पी की कोई और कीमत है? यह सवाल हर उस आदिवासी के मन में उठ रहा है जिसकी जमीन, घर और संस्कृति दांव पर है। अगर आज चुप रहे तो कल क्या बचेगा? क्या हमारी आने वाली पीढ़ियां हमें माफ करेंगी कि हमने उनकी विरासत को बिकने दिया? संविधान का अपमान, ग्राम सभा की अनुमति का मजाक। भारत के संविधान की 5वीं अनुसूची और पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996 पैसा स्पष्ट कहते हैं कि आदिवासी क्षेत्रों में जमीन अधिग्रहण या लीज के लिए ग्राम सभा की अनुमति अनिवार्य है। सुप्रीम कोर्ट ने समता जजमेंट 1997 में साफ कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में खनन जैसे कार्य बिना ग्राम सभा की सहमति के अवैध हैं। इसके बावजूद भरूच के तत्कालीन जिला कलेक्टर ने इन दोनों परियोजनाओं के लिए ग्राम सभा की अनुमति के बिना लीज डीड साइन कर दी। यह संविधान का खुला उल्लंघन नहीं तो और क्या है? सवाल उठता है, क्या तत्कालीन जिला कलेक्टर को संविधान की जानकारी नहीं? या फिर यह एक सुनियोजित साजिश है जिसमें बड़े कॉरपोरेट्स और सत्ता के गलियारों में बैठे लोग शामिल हैं? क्या यह आदिवासियों को उनकी जमीन से बेदखल करने का एक सुनियोजित षड्यंत्र है? सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के फैसले फिर भी अनदेखी क्यों? सुप्रीम कोर्ट ने कई बार आदिवासी अधिकारों की रक्षा के लिए कड़े फैसले दिए हैं। समता जजमेंट 1997 में कोर्ट ने साफ कहा कि अनुसूचित क्षेत्रों में गैर आदिवासियों को जमीन हस्तांतरित करना अवैध है। नियामगिरी केस 2013 में कोर्ट ने वेदांता कंपनी को खनन की अनुमति देने से पहले ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य बताया। फिर भी भरूच में जीएमडीसी को बिना ग्राम सभा की अनुमति के लीज दी गई। यह न केवल कानून का उल्लंघन है, बल्कि आदिवासी समुदायों के साथ विश्वासघात भी है। एक सवाल जो आपके दिल को झकझोरेगा। कल्पना कीजिए, आपके घर के सामने बुलडोजर खड़ा है। आपकी जमीन, जिस पर आपके दादा परदादा ने पसीना बहाया, जिस पर आपके बच्चे खेलते हैं, उसे कोई बिना आपकी इजाजत के ले जाए। क्या आप चुप रहेंगे? भरूच के आदिवासियों के साथ यही हो रहा है। उनकी 18,000 बीघा जमीन, उनकी पहचान, उनकी जड़ें सब खतरे में है और हम सब चुप हैं। क्या यह चुप्पी हमें महंगी नहीं पड़ेगी? क्या करें? अभी जागे, वरना सब खत्म। यह समय सोने का नहीं, जागने का है। अगर हम आज नहीं बोले तो कल हमारी आवाज हमेशा के लिए दबा दी जाएगी। अपने अधिकारों के लिए लड़ें, सवाल करें और सच को सामने लाएं। गुजरात सरकार, जिला कलेक्टर और जीएमडीसी से पूछें, ग्राम सभा की अनुमति के बिना लीज डीड कैसे दी गई? इस लीज डीड को कब तक रद्द क्यों नहीं किया गया? इस लीज डीड को कब रद्द करने वाले हो? क्या संविधान और सुप्रीम कोर्ट के आदेशों का पालन होगा? मुख्यमंत्री और खनन आयुक्त इस साजिश पर चुप क्यों हैं?
सभी दलों के आदिवासी नेता, सभी आदिवासी संगठन और सभी राजकीय दल मौन क्यों है? आदिवासी भाइयों बहनों, यह आपकी जमीन, आपकी विरासत और आपके बच्चों का भविष्य है। इसे बचाने के लिए आज आवाज उठाएं। क्या आप इस साजिश को बेनकाब करने के लिए तैयार हैं? कमेंट में बताएं और इस पोस्ट को शेयर करें ताकि हर आदिवासी तक यह आवाज पहुंचे। मैं डॉक्टर भाविन कुमार शांतिलाल वसावा, भरूच से आपसे यह सवाल पूछता हूँ, क्या आप इस सच्चाई को बदलने के लिए तैयार हैं? सोचिए, उठिए और आवाज बनिए। फेसबुक, व्हाट्सएप और अन्य सोशल मीडिया पर इस लेख को शेयर करें। आइए मिलकर इस अंधेरे को खत्म करें और एक ऐसे भारत का निर्माण करें जहां हर आदिवासी सम्मान और बराबरी के साथ जी सके।